भारत नाम क्यों रखा जाए, इसको हिंदू राष्ट्र रखा जाए। पौराणिक लेख में हिंदू राष्ट्र का कहीं भी एक भी आलेख नहीं आया। इसमें 17 दिन पार्लियामेंट में डिबेट हुई। सिख अपनी तरफ खींच रहे थे, मुस्लिम अपनी तरफ खींच रहे थे, ईसाई अपनी तरफ खींच रहे थे। 17 दिन की डिबेट में इस भारत को धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र संविधान के अनुसार घोषित 17 दिन की डिबेट के बाद हुआ था कि अंग्रेजों के कार्यकाल में लाखों लोग जो शहीद हुए हैं उसको सिलापट पे देखा जा सकता है कि अब्दुल हमीद और बहुत सारे महान पुरुष मुस्लिम समाज के थे, सभी समाज के थे, उन्होंने इस देश की क्रांति के लिए अपने प्राणों की बलि दी है। वो भारत के इंडिया गेट में देखी जा सकती है। सर बताएंगे, योगी सरकार का एक फरमान है कि अब दलितों की जमीन खरीदने के लिए डीएम की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं, और इससे पहले भी इस तरह के जो डिसीजन हैं वो लिए गए हैं। कुछ लोग इन्हें दलित विरोधी मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दलितों की जमीन छीनने का जो है एक अच्छा तरीका है। तो तमाम तरह की बातें चल रही है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले मेरा सभी देश के सामाजिक कार्य अधिकार, सभी सामाजिक क्रांतिकारी की जो हमारे महान पुरुष रहे हैं और तथागत बुद्ध और भगवान के प्रति में आस्था रखते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी के प्रति अपने नमन करते हुए आप सबको, देशवासियों को मेरी ओर से जय भीम। देश आज़ादी से पूर्व में जो स्कैंडल रहा है, इस मनुवादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा पर मैं आपको कुछ पीछे की ओर ले जाना चाहता हूं। आज सबसे देश गर्म में मुद्दा भारत के संविधान बदलने का चल रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की पूरी योजना सरकार बनाकर इसे राजतंत्र में देश के लोकतंत्र को बदलना चाहती है। मेरा इस विषय पे कहना है कि जब सन 62 का युद्ध हुआ था चीन से, तो हैदराबाद के नरेश ने, जो मोहम्मडन थे, उन्होंने इस देश के लिए 5 टन सोना दान किया गया था, जिससे भारत में जो शस्त्र अस्त्र खरीदकर चीन से युद्ध लड़ा, उसमें मैं उस महान पुरुष को नमन करता। और जैसे कहते हैं कि देश की आज़ादी में एक समाज मात्र का योगदान रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि अंग्रेजों के कार्यकाल में जो लाखों लोग जो शहीद हुए हैं उसको सिलापट पे देखा जा सकता है कि अब्दुल हमीद और बहुत सारे जो महान पुरुष मुस्लिम समाज के थे, सभी समाज के थे, उन्होंने इस देश की क्रांति के लिए अपने प्राणों की बलि दी है। वो भारत के इंडिया गेट पे देखी जा सकती है। अब देश में नाम आता है कि भारत नाम क्यों रखा जाए, इसको हिंदू राष्ट्र रखा जाए। पहले किसी भी लेख में, पौराणिक लेख में, हिंदू राष्ट्र का कहीं भी एक भी आलेख नहीं आया है। देश में 17 दिन पार्लियामेंट में डिबेट हुई। सिख अपनी तरफ खींच रहे थे, मुस्लिम अपनी तरफ खींच रहे थे, ईसाई अपनी तरफ खींच रहे थे। 17 दिन की डिबेट में इस भारत को धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र संविधान के अनुसार घोषित 17 दिन की डिबेट के बाद हुआ था। आज देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है।
हिंदू राष्ट्र में मैं पूछना चाहता हूं, जो आज सत्ताधारी दल बैठा है, चाहे सावरकर हो या इनमें कोई भी आरएसएस का रहा हो, उसने अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होकर के कितनी बार माफी मांग के अपने प्राणों की इन्होंने भीख मांगी थी। आज ये देश की सत्ता में लोगों को 15 लाख का प्रलोभन नौजवानों को देके 2000 नौकरी दे करके इन्होंने देश के नौजवानों को गुमराह किया और ये 2014 में देश की सत्ता पे काबिज हो गए। अब इनका पूर्ण मन ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। उसके लिए सबसे पहले तो इन्होंने देश के सारे संसाधन एक विशेष अपने आदमी को औने पौने दामों में, जमीन की कीमत के भी दामों से इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट हमारे जो बीएसएनएल के थे, जो एयरपोर्ट के थे, जितने भी संसाधन थे, चाहे वो आपका राफेल का मामला हो, हर इश्यू में इस देश की मौजूदा सरकार पे पूरे आरोप तथ्यों के साथ लगाए गए हैं। मगर ये नकारा सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुली है। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर 24-25 करोड़ मुस्लिम और सिख, इनको देश से बाहर निकाल दीजिए तो मैं पूछना चाहता हूं कि टेक्निकल नॉलेज का इनके पास कोई भी अधिकारी कोई भी वो कार्यकर्ता नहीं है। एक अगर खुरपी या फावड़ा भी खरीदेंगे तो वो भी 1000, और आपकी जो छोटी खुरपी है वो भी आपको 500 रुपये से प्राप्त होगी। इस देश के 24 लाख मुस्लिम और जो आवाज उठाता है हिंदू समाज के खिलाफ, जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे क्रांतिकारी और देशद्रोही की संज्ञा देते हैं। तो हिंदू राष्ट्र बन चुका है, मतलब हिंदू राष्ट्र का इन्होंने संविधान बना करके, अभी बुल्क सेल लगी थी, उसमें बहुत सारी प्रतियां लगी और उस प्रति में उस संविधान के प्रस्तावक उस समय के जो आपके कानून मंत्री थे, मेरे ख्याल उनका नाम रविंदर है, क्या ऐसा है, उनकी प्रस्तावना उसमें है। अच्छा, जिस तरह से योगी जी फैसले ले रहे हैं, योगी जी, अब मैं आती अगली बात पे आता हूं। अब आपके मूल क्वेश्चन पे मैं आता हूं। देश की 80 करोड़ को ये बोलते हैं कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, हमको उनको गरीबी रेखा मान करके फ्री में राशन दे रहे हैं, उनके मकान बना रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में 80 करोड़ लोग रोटी के लिए कटोरा लिए खड़े हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। कहाँ रोटी लेके कटोरा लेके खड़े हैं? योगी जी ने फरमान जारी कर दिया है कि अब जो है माता की चौकी लगाई जाए। मैं उसको भी बता रहा हूं, इन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए हर पंडाल में, हर जितने भी हमारे जिले हैं, उनको 1 लाख रुपए पंडाल बनाने के लिए, जो भारत के देश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात है, उसको अवॉइड करते हुए राजतंत्र की तरफ कार्य कर रही हैं। देश विकास कर रहा है, बड़े बड़े हाईवे रोड बनाए जा रहे हैं, लोग हवा में भाग रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि इस देश की 70% जनता जो गांवों में निवास करती है, जो बुग्गी पे चलती है, जो साइकिल पे चलती है और बहुत करके मोटरसाइकिल पे चलती है, जब उस हवाई में या उसके बराबर में उनके चलने का प्रावधान इन पे 8 साल में नहीं बना है, तो देश को तरक्की की तरफ कहां ले जा रहे हैं?
दिक्कत क्या है उससे आप? देश के नौजवान को, इस भारत के किसान मजदूर को बराबरी का, नौकरी का, रोटी का, रोजगार चाहिए। देश की जीडीपी, देश के रुपए का उन्मूलन, देश हवा में जब जाते हैं तो तथागत बुद्ध की बात करते हैं, उसकी प्रतिमा पेश करते हैं, और जब देश में आते हैं तो हिंदू के पंडाल लगाते हैं। अब इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।